तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, तो लूजी होती है वो लिनियो जो होता है उसे बोलती है कि ठीक है, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर मैं प्रॉपर तरीके से कल्टीवेट जो है वो क्यों नहीं कर पा रही। जो सुनते के साथ ही जो लिनियो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं तुम्हें यहाँ पर जो सच्चाई है वो बताने के लिए तैयार हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है वो लूजे की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि अगर मैं यहाँ पर गलती जो है वो नहीं कर रहा हूँ, तो जो तुम्हारी नेचर स्पिरिट और जो तुम्हारा टैलेंट है उन दोनों के बीच की जो कंपेटिबिलिटी है वो 5% से ज़्यादा जो है वो नहीं होनी चाहिए। और अब लिनियो की इस बात को सुनते के साथ ही जो लूजी होती है वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती है और बोलती है कि क्या 5% है, ऐसा तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। क्योंकि अगर जो मेरा नेचर स्पिरिट है, अगर इसकी बात की जाए तो मेरी नेचर स्पिरिट जो है वो आसानी से मेरी जो टैलेंट एनर्जी है उसे एब्जॉर्ब जो है वो कर पाती है। यहाँ तक कि जो कोर कॉन्ट्रैक्ट है वो यहाँ का सबसे बेस्ट प्रूफ है। जो सुनते के साथ ही अब जो लिनियो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, अगर ये कम्प्लीटली फ्यूज जो है वो हो चुका है, तो अभी तक यहाँ पर जो तुम्हारी नेचर स्पिरिट है वो अवेकन होकर उसने अपनी जो एंसेस्टर स्पिरिट पर लाइन है उसे अवेकन जो है वो क्यों नहीं किया। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही जो लूजी होती है वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि क्या जो नेचर स्पिरिट है उसकी बॉडी के अंदर एंसेस्टर स्पिरिट पर लाइन जो है वो मौजूद है। एंसेस्टर स्पिरिट की अगर बात की जाए तो उसे सभी स्पिरिट का ओरिजिन जो है वो माना जाता है। और अगर एक बार जो मेरी नेचर स्पिरिट है, अगर जो इसकी एंसेस्टर स्पिरिट है उसे अवेकन जो है वो कर दिया जाता है, तो उसके बाद में मेरे लिए यहाँ पर जो इम्पेरियल क्लैन है उसकी रैंक को ज्वाइन करना बहुत ही ज़्यादा आसान जो है वो हो जाएगा। और उसके बाद में मैं एक ऐसी बीस्ट टेमर जो है वो बन जाऊंगी जिसने कि इम्पेरियल क्लैन की जो स्पिरिट है उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किया होगा, जिसके कारण एंशिएंट स्पिरिट किंगडम के अंदर जो मेरा स्टेटस है वो भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। और अब इतना सोचते के साथ ही जो लूजी होती है वो हैरान होते हुए जो लिनियो होता है उसे बोलती है कि 1 मिनट रुको। अगर सच में जो मेरी नेचर स्पिरिट है वो अपनी जो एंसेस्टर स्पिरिट ब्लड लाइन है उसे अपनी बॉडी के अंदर पोजेस जो है वो करती है, तो इसकी बीस्ट टाइमर होने के नाते जिस टाइम पर मैंने इसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किया था, तो मुझे ये चीज़ जो है वो नोटिस क्यों नहीं हुई। जो सुनते के साथ ही अब जो लिनियो होता है वो लूजी जो होती है उसे बोलता है कि तुम्हारी ही स्पिरिट नहीं बल्कि जितने भी स्पिरिट रेस के मॉन्स्टर है, यहाँ तक कि सबसे लोवेस्ट ऑर्डिनरी स्पिरिट की भी अगर बात की जाए तो वो भी अपनी एंसेस्टर स्पिरिट ब्लड लाइन को अपनी बॉडी के अंदर पोजेस जो है वो करती ही है। इसीलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम जो तुम्हारी एंसेस्टर ब्लड लाइन है उससे कितनी ज़्यादा दूर हो, लेकिन उसके बाद भी तुम हमेशा ही अपनी जो फैमिली एंसेस्टर होते हैं उनके जो जीन्स होते हैं उन्हें अपनी बॉडी के अंदर कैरी जो है वो करते हो। जो सुनते के साथ ही अब जो लूजी होती है वो लिनियो जो होता है उसे बोलती है कि 1 मिनट रुको, तुम जिस एंसेस्टर स्पिरिट ब्लड लाइन की बात कर रहे हो वो कोई इसकी हिडन ब्लड लाइन जो है वो नहीं है, बल्कि ये बस इस जो एंसेस्टर स्पिरिट ब्लड लाइन का छोटा मोटा बचा हुआ ट्रेस है वो इसकी बॉडी के अंदर है, जिससे कि ये डिटेक्ट करवाना भी इम्पॉसिबल होता है, और तुम इस चीज़ के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हो। जो सुनकर लिनियो जो होता है वो लूजी से बोलता है कि हाँ, मैं उसी की बात जो है वो कर रहा हूँ। जो सुनते के साथ ही अब जो लूजी होती है उसे भी लिनियो के ऊपर गुस्सा आ जाता है। वो उसे बोलती है कि इंस्ट्रक्टर लिनियो, क्या आप यहाँ पर मेरे साथ में मजाक कर रहे हो? अगर यहाँ पर जो एंसेस्टर ब्लड लाइन के छोटे सा बचा हुआ ट्रेस इसकी बॉडी के जो अंदर है उसकी बात की जाए तो उसे डिटेक्ट कर पाना पूरी तरीके से इम्पॉसिबल होता है, चाहे तुम कितने भी रिसोर्सेज जो है उसे यहाँ पर इन्वेस्ट जो है वो क्यों ना कर दो, लेकिन उसके बाद भी तुम जो एंसेस्टर ब्लड लाइन है उसे इस तरीके से रिवाइव जो है वो नहीं कर सकते। ये एक कॉमन सी नॉलेज है जिसके बारे में सभी लोग जो है वो जानते हैं। यकीन नहीं होता कि आपको इस चीज़ के बारे में नहीं पता। जो सुनते के साथ ही जो लिनियो होता है वो उसे बोलता है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि जिस कॉमन सी नॉलेज की तुम बात कर रही हो उसे तोड़ा नहीं जा सकता? मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर तुम्हें ये बात जो है वो किसने बोल दी कि अगर एक बार जो ब्लड लाइन है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर जो है वो हो जाए तो उसे वापस से रिवाइव जो है वो नहीं किया जा सकता। अगर ब्लड लाइन का एक छोटा सा जो ट्रेस है वो भी बचा हुआ हो उससे भी जो एंसेस्टर स्पिरिट है उसे वापस से रिवाइव जो है वो किया जा सकता है। जो सुनते के साथ ही अब जो लूजी होती है वो अपने मन में सोचती है कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि इस पर्सन के पास में इतना कॉन्फिडेंस है वो कहाँ से आ रहा है, जो कि ये बेफालतू ये जो अनकॉमन बातें हैं उन्हें इस तरीके से बोल रहा है। वैसे लेकिन अगर देखा जाए तो जो कल्टीवेशन एबिलिटी होती है वो कभी भी जो कॉमन सेंस होते हैं उनके ऊपर चाहे वो नहीं चलते। अगर मैजिक सिटी यूनिवर्सिटी के अंदर यहाँ पर इसकी बात की जाए तो इसने यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें जो है वो आज कर दिखाई थी जो कि बिल्कुल भी कॉमन सेंस जो है वो नहीं बनाती। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही जो लिनियो होता है वो उससे बोलता है कि ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम यहाँ पर क्या चूज़ करती हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ कि मैं सच में यहाँ पर जो तुम्हारी नेचर स्पिरिट है उसे यहाँ पर कल्टीवेशन कराकर उसकी जो एंसेस्टर ब्लड लाइन है उसे अवेकन करने में इसकी मदद कर सकता हूँ। जो सुनकर अब जो लूजी होती है वो लिनियो से बोलती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं भी तुम्हारे ऊपर यकीन करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले इंस्ट्रक्टर लिनियो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप जो मेरी नेचर स्पिरिट है उसकी एंसेस्टर ब्लड लाइन को अवेकन करने में कितना टाइम लोगे, 4 महीने या फिर आधा साल? जो सुनकर लिनियो जो होता है वो उसे एक उंगली से इशारा करता है। जो देखकर लूजी जो होती है वो बोलती है कि क्या कहा, 1 महीना? चाहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने ज़्यादा टैलेंटेड हो, लेकिन आप इतनी स्पीड के साथ में इस चीज़ को नहीं कर सकते।
जो सुनकर लिनियो जो होता है वो लूजी से बोलता है कि तुम गलत समझ रही हो, मेरे कहने का मतलब था केवल 1 मिनट। जो सुनते के साथ ही लूजी जो होती है वो इस चीज़ को सुनते के साथ ही बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती है। और अब जो लिनियो होता है वो वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए जो लूजी होती है उसे बोलता है कि ठीक है, मैं जो तुम्हारी स्पिरिट है उसे यहाँ पर जो इनर रूम है उसके अंदर जो है वो लेकर जा रहा हूँ, तब तक कि तुम यहाँ पर बैठकर अच्छे से आराम करो। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो सीधे जो नेचर स्पिरिट होती है उसे लेकर रूम के अंदर चला जाता है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो लूजी होती है वो बाहर खड़ी होकर इंतज़ार जो है वो कर रही होती है। तभी शॉप वाली लड़की जो होती है वो लूजी से बोलती है कि आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर शॉप मैनेजर ने कहा है कि वे इस चीज़ को कर देगी तो वे पक्का इस चीज़ को कर देगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है वो बाहर आ जाता है। बाहर आते हुए बोलता है कि ठीक है, जो काम है वो कंप्लीट जो है वो हो चुका है। अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम जो लूजी की नेचर स्पिरिट होती है उसे देख पाते हैं, जो कि काफ़ी चेंज हो चुकी होती है। और अब उसे देखते के साथ ही तो खुद जो लूजी होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाती है। तभी जो उसकी स्पिरिट की एनर्जी होती है वो उसकी बॉडी के अंदर जाने लगती है, जिसके कारण जो लूजी होती है वो सीधे जो सन रैंक होती है उस पर ब्रेक थ्रू कर लेती है। जैसे ही कर अब लूजी अपने मन में सोचती है कि डार्क मून रैंक पर ब्रेक थ्रू करने में मुझे पूरा 1 साल लग गया था, लेकिन यकीन नहीं होता कि लिनियो ने मुझे सन रैंक पर केवल 1 ही मिनट में ब्रेक थ्रू करा दिया। और इतना बोलते के साथ ही वो अपना जो बीस्ट होती है उसे देखने लगती है और अपने बीस्ट को देखते हुए अपने मन में सोचती है कि केवल यहाँ पर मैंने ही ब्रेक थ्रू जो है वो नहीं किया, बल्कि जो मेरी बीस्ट है उसने भी कई सारे यहाँ पर रियलम के ब्रेक थ्रू जो है वो किए हैं। और इतना पर सोचते के साथ ही जो लूजी होती है वो जैसे ही अपने बीस्ट को देखती है तो वो हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि 1 मिनट को जो मेरी बीस्ट है वो अब कोई नेचर स्पिरिट जो है वो नहीं रही। और इतना बोलते के साथ ही वो अपनी जो बीस्ट होती है उसे टच कर देखने लगती है। जो सुनते के साथ ही जो लिनियो होता है वो लूसी को बताता है कि तुमने सही कहा, अब ये कोई नेचर स्पिरिट जो है वो नहीं रही है, क्योंकि इसने फाइनली अपनी जो एंसेस्टर स्पिरिट ब्लड लाइन है उसे अवेकन जो है वो कर लिया है। उसी के साथ में ये तुम्हारा टैलेंट और जो स्पिरिट हार्ट था उसके साथ में भी कम्प्लीटली फ्यूज हो चुकी है, जिसके कारण अब ये एक एंसेस्टर स्पिरिट की सब स्पीसीज जो है वो बन चुकी है, जिसे कि तुम लाइफ ओरिजिन स्पिरिट जो है वो कह सकती हो। और अब लिनियो की इस बात को सुनते के साथ ही जो लूजी होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाती है। और हैरान होते हुए जो लिनियो होता है उसे बोलते ही है कि क्या सच में इस प्रकार की चीज़ों को भी किया जा सकता है। जो सुनते के साथ ही जो लिनियो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, मुझे बताओ कि क्या तुम इससे सेटिस्फाई हो। जो सुनते के साथ ही जो लूजी होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और खुश होते हुए बोलती है कि हाँ, मैं इससे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ। जो सुनते के साथ ही अब लिनियो जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, जो कल्टीवेशन का काम था वो कंप्लीट हो चुका है, तो चलो अब यहाँ पर जो पैसे की बात है वो डिस्कशन कर लेते हैं कि आखिर तुम यहाँ पर कितने पैसे जो है वो इस चीज़ के देना चाहोगी। जो सुनते के साथ ही अब जो लूजी होती है वो अपने मन में सोचती है कि अगर देखा जाए तो इसने यहाँ पर केवल जो मेरी बीस्ट है उसके रियलम को ही कल्टीवेट जो है वो नहीं कराया, बल्कि उसके पोटेंशियल को भी बाहर जो है वो लेकर आया है। जिसकी बात की जाए तो ये चीज़ें जो है वो 200 मिलियन से तो ज़्यादा की ही बनती है। और अब इतना सोचते के साथ ही जो लूजी होती है वो लिनियो से बोलती है कि इंस्ट्रक्टर लूज, सच बताओ तो मैं यहाँ पर इस चीज़ का जो प्राइस है उसे डिसाइड जो है वो नहीं कर सकती हूँ। अभी के टाइम पर मेरे पास में 230 मिलियन मौजूद है और मैं आपको ये सभी देने के लिए तैयार हूँ। और एक बार जिस टाइम पर मेरी जो लाइफ ओरिजिन स्पिरिट है वो ग्रो होकर पावरफुल जो है वो बन जाएगी, तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपकी काइंडनेस का रिपे जो है वो करने के लिए ज़रूर वापस आऊँगी। जो सुनते के साथ ही अब जो लिनियो होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं इस चीज़ का केवल 200 मिलियन ही चार्ज जो है वो करूँगा। और अब 200 मिलियन का नाम सुनते के साथ ही तो हम देखते हैं कि जो लूजी होती है वो और भी ज़्यादा खुश जो है वो हो जाती है और खुश होते हुए जो लिनियो होता है उसका शुक्रिया अदा जो है वो बोल देती है। और उसके बाद में अब जो लूजी होती है वो हंसते हुए जो उसकी बीस्ट होती है उसकी तरफ देखने लगती है और अपनी बीस्ट की तरफ देखते हुए बोलती है कि ज़ियाउल्लू, अब लगता है कि हम लोगों की जो किस्मत है वो पूरी तरीके से चेंज है वो होने वाली है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है उसके पास में नोटिफिकेशन आती है कि जो पेट बीस्ट था उसे कल्टीवेशन कराने की जो अचीवमेंट है वो कंप्लीट हो चुकी है, जिसके कारण आपको एक रैंडम रिवॉर्ड के अंदर 1 रेड स्टार की रैंक का रिसोर्सेज है वो दिया जाता है और इसी के साथ में आपके जो पॉइंट है वो भी इंक्रीज होकर 1000 पर पहुँच चुके हैं। जो सुनते के साथ ही अब जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या बात है, ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो बीस्ट है उन्हें सेल करने की बजाय अगर मैं उन्हें यहाँ पर कल्टीवेट जो है वो कराता हूँ तो मैं यहाँ पर सेल करने से ज़्यादा पॉइंट जो है वो अर्न कर सकता हूँ। और अब लिनियो के इतना सोचते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।